जिन्होंने कहा है कि इन्हें ओपीएम की खेती करने के लिए लाया गया, तो लाए गए आदमी आज 80 लाख कैसे हैं झारखंड में और पूरे छोटा नागपुर के पठार में। तो उस समय तो बिहार अलग था, न झारखंड अलग था। तो क्या ओपीएम की खेती करने के लिए 40,000 गांव बनाए गए थे? और वे हमारी भाषा जानते हैं, हम लोग उनकी भाषा नहीं जानते हैं। तो जो जिसके देश में आता है, जिसके मिट्टी में आता है, उसका भाषा उसको जानना होता है। आज भी उन लोग झूमर गाता है, कौन गाता है मुंडारी में, कौन गाता है संथाली में, कौन गाता है कुड़क में, सब गाते हैं नगपुरिया में। और नगपुरिया कहाँ से जन्मी, ये समझने वाली बात है। अरे बहुत टाइट बोलेंगे ना तो यही बोलेंगे कि 12 मासे 13 परब कुड़मियों का है। तो क्या सिर्फ कुड़मियों का हिंदुआइजेशन हुआ? उनका हिंदुआइजेशन नहीं हुआ है, उनका तो क्रिश्चियनाइजेशन भी हुआ है। कि हु इज ट्राइब? तो ट्राइब इज ए रेस, और ट्राइब हैज इट्स ओन कस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो मेरे पास है या नहीं? और मैं लैंडलेस नहीं हूं। और एक मैं आपको बताता हूं बहुत मार्के की बात, बेतुकी बात करने का जगह नहीं है। ये एक पहला उदाहरण है जो एक्ट की बात है। एक्ट की बात ना मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हो। दूसरी बात है, ठीक उसके 5 साल बाद 1913 में भारत सरकार गृह विभाग का एक नोटिफिकेशन आता है कि ये 13 जनजातियां चूंकि अपने कस्टमरी लॉ पर चलती हैं और जिनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट खपता नहीं है, माने मैच नहीं करता है इनके नियम के साथ में, इसलिए इनको उस कानून से मुक्त किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो उस कानून से मैं भी मुक्त हुआ, वे लोग भी मुक्त हुए। यानी आज उन लोगों के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है। उसके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम नहीं लागू नहीं है। वो किसी रिलीजन में नहीं थे तो मैं भी किसी रिलीजन में नहीं था। यानी वी आर नॉट इन एनी रिलीजन, वी आर गाइडेड बाय ओनली कस्टम्स। तो ये कस्टमरी लोग कौन थे? क्योंकि उनका अपना हजारों साल का इतिहास था यहाँ पर। आप सोच सकते हैं सर कि कुड़मी लोग जो बसे हुए हैं यहाँ पर, उत्तर में पारसनाथ, दक्षिण में मयूरभंज, पूरब में मेदिनीपुर और पश्चिम में सरगुजा तक। तो आज जो हमारा इस पूरे क्षेत्र में, ये छोटा नागपुर का पठार है, पूरा बंगाल के ही अंदर में था। उस समय ना बिहार था, ना उड़ीसा था, न झारखंड था। और वहां पर इसका सेटलमेंट है एक आइसोलेटेड एरिया में। और ये 2 करोड़ लोग आज हैं, इनकी जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर है और ये सभी गांवों में बास करते हैं। अगर 500 से 700 का एवरेज अगर एक गांव में इनका पॉपुलेशन है तो इनके पास 40,000 से अधिक गांव है। और इन्हें अगर कोई कहे कि ये माइग्रेंट है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? इसका जवाब